नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल केमिस्ट्री जिला में। और आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ मैं, AKTU काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जिनकी भी 5 लाख या 5 लाख से कम रैंक है, 4 लाख, 3 लाख और प्राइवेट कॉलेज के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक ज़्यादा है, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 लाख तक, और उनको चाहिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना, ये आपके लिए फायदे वाला होने वाला है। और प्राइवेट कॉलेज जो कि यूपी में प्राइवेट कॉलेज बेस्ट हैं, उन प्राइवेट कॉलेज को दिलवाने का काम मेरे द्वारा किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी मेल ID दी हुई है, तो आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड विद इन सम नॉमिनल चार्ज मैं आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करता हूं एंड तक, आई मीन स्पॉट काउंसलिंग तक। जब तक स्पॉट राउंड नहीं हो जाता, जो कि अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है डेफिनेटली, लेकिन वहां तक मैं साथ रहता हूं जब तक कि बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाता है। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरीज, आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज, आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेरी, सारी की सारी क्वेरीज को मैं हैंडल करता हूँ। और यार एक चीज़ और कि ये काम बहुत ऑनेस्टली करता हूँ मैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे कुछ चार्ज देते हैं तो मैं आपका वो पैसा लेकर भाग जाऊंगा, कहीं चला जाऊंगा, कुछ कर लूँ। मैंने लास्ट ईयर मोर देन 100+ स्टूडेंट्स को अपने थ्रू, मेरे थ्रू उन लोगों को कॉलेज मिला है और वो हाईली सेटिस्फाइड है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पर जाकर के चेक कर सकते हैं जो मैंने लास्ट ईयर बनाए थे AKTU काउंसलिंग से रिलेटेड। वहां पर आप कमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हैं, वहां उन बच्चों से भी आप बात कर सकते हो जिन बच्चों को मैंने अपने थ्रू कॉलेज दिलवाया था। तो चलो बिना लेट किए अब आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि 5 लाख रैंक तक आपको कौन से प्राइवेट कॉलेज मिलने वाले हैं। और प्राइवेट कॉलेज में भी एक खास बात है, ये देख रहे हो, ये कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है आपकी, तो कंप्यूटर साइंस में कई सारी ब्रांचेस हैं जो प्राइवेट कॉलेज आपको ऑफर करता है। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस कोर, CSC जिसको हम लोग बोलते हैं, CSC कंप्यूटर साइंस कोर, ये। इसके बाद कई बार आपको देखने को मिलेगा CSC AI एंड ML, कई बार आपको देखने को मिलेगा CSC AI, कई बार CSC डेटा साइंस, CSC IT कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर साइंस सिंपल। कई सारे कॉलेज तो कंप्यूटर साइंस हिंदी में करा रहे हैं। तो इन सारे के सारे ब्रांचेस में क्या डिफरेंस है, ये CSC AI ML क्या होता है, CSC AI क्या होता है, CSC डेटा साइंस क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा ब्रांच आपको चूज करना है, और किन ब्रांचेस को NBA के थ्रू, यस NBA के थ्रू एग्रीगेशन मिला हुआ है, ये भी चेक करना पड़ेगा। देखिए 2 बातें, पहला कि हर एक कॉलेज आजकल नाक से एक ग्रेड मिला हुआ होता है, या तो वो ग्रेड A+ होगा, A++ होगा, A होगा, B होगा, B+ होगा, कुछ ना कुछ ग्रेड मिली हुई होती है हर एक कॉलेज को। तो सबसे पहले तो जिस कॉलेज को आप चूज करने जा रहे हो उस कॉलेज का पहले आप नाक के थ्रू ग्रेड चेक कर लो कि उसको नाक ने कौन सी ग्रेड दी है। उसके बाद आप उस कॉलेज की NIRF रैंकिंग जरूर सर्च करें कि वो उसकी NIRF रैंकिंग क्या रही है, किस बैंड में है वो, 151 to 200 के बैंड में है, 250 to 251 के बैंड में है, 251 to 300 के बैंड में है, किस बैंड में है वो। इससे आपको पता चलेगा कि जिस कॉलेज को आप चूज करने जा रहे हो वो कॉलेज ने अपना डेटा जो सबमिट किया इंडियन गवर्नमेंट को, जिसके बेसिस पे उसको रैंकिंग मिल रही है, वो डेटा ऑथेंटिक है, उस डेटा के बेसिस पे वो कॉलेज कैसा है, फैकल्टीज कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और भी तमाम बातें। ये सब आप NIRF रैंकिंग और नाक के थ्रू जो ग्रेड मिला है उससे आप चेक कर सकते हो। रही बात ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस में हर एक ब्रांच को NBA के थ्रू कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ ऑथेंटिकेशन टाइप का मिला हुआ होता है। कौन कौन सी ब्रांचेस NBA के थ्रू ऑथेंटिकेट हैं, कौन सी ब्रांच नहीं है, ये भी चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप, जब स्कॉलरशिप आनी होती है तो ये सब बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो हम अपने कोर टॉपिक पे आते हैं। 5 लाख रैंक है, मुझे चाहिए टॉप प्राइवेट कॉलेज, कौन सा प्राइवेट कॉलेज मेरे लिए अच्छा रहेगा, या 4 लाख रैंक है, या 4.5 लाख, या 5.5 लाख रैंक है, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है AKTU काउंसलिंग में अगर आप प्राइवेट की तरफ जा रहे हो तो देखो कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेज के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे JSS एकेडमी है, जैसे काइट है, जैसे अजय कुमार गर्ग है, जैसे ABES कॉलेज है, PSIT है, NIET नोएडा। NIET नोएडा ऊपर है और PSIT थोड़ा नीचे रखूंगा मैं, ठीक है। तो JSS एकेडमी की बात करें तो JSS एकेडमी, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी 1.5 लाख के आसपास रैंक है, 1.5 लाख के आसपास रैंक है, तो तुमको यहां पर
IT ब्रांच मिल सकती है, यू कैन गो फॉर IT अगर तुम्हारी 1.5 लाख के आसपास रैंक है तो। और बाकी 1.5 लाख से कम है तो फिर 1,20,000, 1,30,000, 1 लाख के आसपास में तुमको CSC मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। काइट की बात करें तो काइट में आपको 2 लाख तक अगर आपकी रैंक है, 2 लाख, तो आपको CSC और CSC से एफिलिएटेड, मतलब CSC के साथ जो भी आपकी ये जो CSC AIML ब्रांच है, AI है, DS है, ये सब थोड़ा मिल सकते हैं, चांसेस हैं 2 लाख रैंक तक काइट में। हाँ, काइट में आपको EC ब्रांच जो है वो देखने को मिलेगा कि 4 लाख रैंक तक मिल सकती है, 4 लाख 4.5 लाख रैंक तक आपको काइट में EC ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। फिर बात करें अजय कुमार गर्ग की, तो अजय कुमार गर्ग में आपको आपकी रैंक अगर 1,40,50,000 के आसपास है तो CSC कोर मिल जाएगा। लेकिन ये सब जो ब्रांचेज है CSC से और भी रिलेटेड, जैसे AIML है, AI है, DS है, CSIT है, ये सब आपको 2.8 लाख रैंक तक मिलती हुई दिखेंगी। EC ब्रांच यहाँ पर आपको 5 लाख रैंक तक मिल जाएगा। अगर EC आप लेना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रैंक तक मिल जाएगा अजय कुमार गर्ग। ABES की बात करें तो सर ABES का लास्ट ईयर का कट ऑफ 2 लाख के आसपास गया था CSC कोर के लिए। और बाकी IT वाईटी ब्रांचेज, ये सब जो ब्रांचेज हैं ये सब तुमको आराम से 3.5 लाख तक मिल जाएंगी आराम से ABES में। अच्छा कॉलेज है ये, वन ऑफ द गुड कॉलेज है। PSIT की बात करें, PSIT को छोड़ दे कुछ देर के लिए, NIET की बात करें तो यहां पर आपको 5 लाख रैंक तक, जी हाँ 5 लाख रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। 5 लाख रैंक तक आपको NIET में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज है ये, प्लेसमेंट वगैरह का सिनारियो तुम जाकर के चेक कर सकते हो, ऑनलाइन देख लेना, अच्छा कॉलेज है नोएडा के अंदर। तो ये कुछ टॉप कॉलेज हैं, जिन टॉप कॉलेज में ये रैंक जो मैं आपको बता रहा हूं ये लास्ट ईयर रही थी और इस साल भी इसके इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखेगी। लेकिन ये रैंक आपको तभी मिलेगी, ये कॉलेज आपको तभी मिलेगा, ये सीट आपको तभी मिलेंगी जब आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर सही होगा। अगर चॉइस फिलिंग ऑर्डर में दिक्कत आई तो भाई साहब आपको अच्छे कॉलेज भी नहीं मिलेंगे, आपको अच्छी ब्रांच भी नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, चॉइस फिलिंग ऑर्डर इज utmost important when you are going to choose the college, when you are going to do the counseling, ठीक है। काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर कायदे का चॉइस फिलिंग ऑर्डर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर दिक्कत होनी पक्का है। तो ये टॉप कॉलेज थे जिन कॉलेज के बारे में आज बात करनी थी। मैं आपको NIRF की बैंड दिखा दूं तो भाई साहब ये 100 से 150 के बीच में आता है। JSS काइट आपका 151 से 200 के बैंड में आता है। आपका अजय कुमार गर्ग 251 से 300 के बैंड में है। आपका ABES जो है 251 से 300 के बैंड में है। आपका NIET जो है ये भी 300 के बैंड में ही है, ठीक है। और इसके बाद PSIT कानपुर है आपका। PSIT कानपुर थोड़ा सा कॉस्टली कॉलेज है, ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट अच्छा देता है। यहाँ पर भी आपको 5 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिलती हुई दिखेगी, और वो तभी होगा जब आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर कायदे से करेंगे। तो अगर आपको चाहिए इनमें से कॉलेज और आपको अगर समझना है कि इस तरह की ब्रांचेस जो दी हुई हैं इसमें कौन सी ब्रांच का फ्यूचर ठीक है, कौन सी ब्रांच में दिक्कत है, तो आप बेशक मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर, मेल ID दे रखा है, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट होते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे थ्रू अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, जिसके लिए मैं आपसे नॉमिनल चार्ज लूंगा, जो कि मैं डिस्क्लोज करूंगा जब आप मुझे कॉल करेंगे, मुझसे बात करेंगे तभी, ठीक है। तो अभी के लिए अभी तक के वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इन ब्रांचेस का क्या खेल है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।